हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट पोएट, हमारे ऑल टाइम फेवरेट कवि हिंदी के संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी की वाणी और उनके द्वारा कहे गए दोहे, उसी को पढ़ कर हम लोग बड़े हुए हैं और अभी क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड में भी हमें उनको पढ़ना है। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कबीर के पद, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का। तो आइए ध्यान से उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कबीर के पद नामक कविता को आरंभ करने के पहले आइए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके जो सिद्धांत थे उसके बारे में। तो कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा यानी कि एक ऐसे कवियों का या संतों का एक समूह जो लोगों की मान्यता यह थी कि ईश्वर तो हैं लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। एक निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग निर्गुण धारा के कवि कहे जाते हैं या संत कहे जाते हैं। सगुण धारा के कवि या संत वो लोग हैं जो हमारी तुम्हारी तरह मूर्ति पूजा करते हैं या किसी आकार में विश्वास करते हैं। तो यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और इन्होंने अपने वाणी के जरिए या अपने दोहों के जरिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास हैं या यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं। ऊंच नीच का भेदभाव, वर्ण के आधार पर, काले गोरे के आधार पर, फिर जाति के आधार पर। तो भक्त रैदास जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, उन्हीं के जैसे इनकी भी ये मान्यता थी कि सारे मनुष्य एक हैं और उन सब का मालिक सिर्फ एक है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लज्जा की वजह से जन्म के तुरंत बाद ही इनको एक तालाब के किनारे बेसहारा छोड़ दिया और उसे नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने, जुलाहे यानी जो कपड़े की बुनाई वगैरह करते हैं, कपड़े बुनते हैं, तो ऐसे दंपति ने, चूँकि उनके पास कोई अपनी संतानें थी नहीं, तो उन लोगों ने संत कबीर को उठा लिया और पालन पोषण किया और बड़ा होकर अपने ही पारिवारिक पेशे में उनको लगा दिया। संत कबीर जब बड़े हुए तो काशी में श्री रामानंद, वो भी एक बहुत पहुँचे हुए संत, श्री रामानंद के भक्ति को स्वीकार किया और उनके शिष्य बने। चूँकि संत कबीर बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसीलिए वह जब जो भी अपने अनुभवों के आधार पर अपनी वाणी बोलते थे वह हमारे तुम्हारे लिए एक साहित्य का रूप ले चुका है। वो पद बन गया है, वह दोहा बन गया है और उन्हीं के संत कबीर के जो शिष्य थे वो उन्होंने उसको एक बीजक नामक किताब में उसको संग्रहित किया है और उस संग्रहित उनके सारी बातों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं शबद, साखी और रामायणी। उनके उस शिष्य का नाम था धर्मदास। तो धर्मदास ने उसको साखी, शबद, रामायणी के रूप में विभाजित कर दिया। साखी जो है शब्द, साखी शब्द का तात्पर्य उनके द्वारा बोले हुए बातें या उपदेशें या फिर जो भी दोहें या कहावतें, वो सारी बातों को, चूँकि उनके सारे शिष्य, संत कबीर के सारे शिष्य सुना करते थे और उस समय लोगों के पास मेमोरी यानी कि स्मृति शक्ति इतनी तेज थी कि जो एक बार सुन लेते थे वो हमेशा हमेशा के लिए फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थानांतरित होते जाती थी और वही साखी बन गया। यानी सीखे हुए अनुभव को हम लोग कहेंगे साखी। गुरुवाणी जो है गुरु नानक द्वारा रचित, यानी कि सिख धर्म में, उसमें भी संत कबीर की वाणी को खासी जगह मिली हुई है, खास जगह, खास स्थान। जीवन पर्यंत संत कबीरदास जी ने समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराएं, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जाति पात का भेदभाव, मूर्ति पूजा, इन चीज़ों का घोर विरोध किया। अब आइए हम लोग उनकी साखी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली साखी, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इन पंक्ति में, इस पद में गुरु के महत्ता के ऊपर यानी उनके महत्व के ऊपर प्रकाश डाला गया है। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। कवि कहते हैं, संत कबीर, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, यानी कि गुरु जब मिलता है हमारे जीवन में तभी हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश उजागर होता है। ज्ञान तो बहुत सारे फैले हुए हैं चारों तरफ, ज्ञान देने वाले भी हैं, मुफ्त में ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रकाश हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा में तब तक नहीं पड़ता जब तक हमें हमारे जीवन में उचित गुरु नहीं मिलते। और ये उचित गुरु हमें कब मिलते हैं? वो मिलते हैं प्रभु की कृपा से, यानी कि प्रभु की विशेष कृपा और दया अगर हमारे ऊपर हो तो फिर हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं और गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को प्रज्वलित कर देता है। तो फिर जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा, गोविंद का तात्पर्य ईश्वर से है, जब गोविंद की कृपा होती है तब हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं, तब गुरु मिलिया आई। और जब गुरु मिलते हैं, जब गोविंद की कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं और ऐसे गुरु की वजह से हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा को प्रकाशित करती है। सो जिनी बिसरी जाई, ऐसे गुरु को कैसे भुलाया जा सकता है? ऐसे गुरु को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपने जीवन में, जो हमारे जीवन पद्धति को बदल दे, जो गुरु का रूप लेकर हमारे जीवन में एक विशेष बदलाव ले आए, जिसकी वजह से हम प्रगति के राह पर बढ़ रहे हों, जिसकी वजह से हमारी आत्मा प्रकाशित हो गई हो, हम ऊंच नीच, बड़े छोटे, भेदभाव और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन चीज़ों से हम लोग उबर कर बाहर आ जाते हैं। ये तो संभव है ज्ञान के प्रकाश से ही, और ये ज्ञान का प्रकाश गुरु से ही होता है। तो ये था पहले साखी का व्याख्या। दूसरी साखी, ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डाव,
दूनियों बूढ़े ढार में चढ़ी पाथर की नाव। तात्पर्य है, इस जीवन में गुरु और शिष्य के महत्व के बारे में बताया गया है कि उनका निष्ठावान होना जरूरी है। ये जो शिक्षा अर्जन है, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये एक बहुत बड़ा निष्ठावान कार्य है, सच्चा कार्य है। इसमें किसी प्रकार का लालच होना, अगर लालच, किसी भी तरीके का लालच अगर इसमें निहित है, तो उस निष्ठा से ना तो गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे पाएगा, और अगर कहीं लालच किसी प्रकार का शिष्य के अंदर भी है, तो उस निष्ठा और सच्चे हृदय के साथ वह गुरु से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसी विशेष बात को महत्व देते हुए कवि कहते हैं कि ना गुरु मिल्या ना शीश भया। आज के इस ज़माने में जहाँ हर तरफ व्याप्त बुराइयों के बीच में हर व्यक्ति के अंदर लालसा है, कुछ पाने की इच्छा है, लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, ऐसी परिस्थिति में गुरु भी लालची है और उसके वहाँ पढ़ने वाले या उससे शिक्षा अर्जन करने वाले शिष्य भी लालची हैं। ना गुरु मिल्या ना शीश भया। शीश यानी शिष्य। ना तो गुरु सही है, ना तो शिष्य ही सही मायने में निष्ठावान और सच्चा है। लालच खेल या डाव, दोनों ही लालच का दांव खेलते हैं। डाव का तात्पर्य दांव, दोनों ही दांव लगाने में लगे हुए हैं। शिष्य भी दांव लगा रहा है लालच का अंदर ही अंदर, और गुरु भी लालच का फीस ऐंठने में। बहुत ही स्थिति में जहाँ पर लोभ, लालच और स्वार्थ की भावना होती है गुरु और शिष्य दोनों के बीच में, ऐसी परिस्थिति में दूनियों बूढ़े धार में, दूनियों यानी कि दोनों ही, शिष्य भी और उस शिष्य का गुरु भी, दोनों ही बूढ़े धार में, बूढ़े यानी कि बुड़ के मर जाते हैं। बुड़ जाना मतलब डूब जाना, तो डूब जाते हैं धार में। ये धार का तात्पर्य क्या है? शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति का वो जो साधना है, उस साधना को माना गया है कि वो एक धारा है। ज्ञान की धारा बह रही है, वो साधना की धारा बह रही है, और उस साधना में दोनों के दोनों ही डूबकर मर जाते हैं। बिल्कुल उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे पत्थर की नाव में यात्रा कर रहे हुए लोगों की होती है। पत्थर की नाव में जो लोग होते हैं, वो जब उसमें यात्रा करते हैं पानी में, तो पत्थर के वजनदार होने की वजह से वो लोग पानी में डूब जाते हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों ही स्वार्थ की वजह से, दोनों ही लालच की वजह से डूबकर मर जाते हैं। तो ये था दूसरे का वाक्य। अब तीसरी साखी। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों को पड़ंत। इस साखी में विशेष बात कही गई है ऐसे गुरु और शिष्यों के प्रति जो लोग अंधे होते हैं। अंधे का तात्पर्य जिनके पास ज्ञान की कमी होती है। जो गुरु खुद अंधा हो, यानी जिस गुरु के पास खुद ही ज्ञान ना हो, वह क्या दूसरे को ज्ञान देगा। और जब ऐसा गुरु किसी शिष्य का मार्गदर्शन करेगा, तो वह शिष्य तो अपने गुरु से भी बड़ा अंधा निकलेगा, आने वाली पीढ़ी। तो इस तरह से अंधे अंधे का खेल खेलते हुए गुरु और शिष्य दोनों ही कभी न कभी अंधकूप में गिरकर, यानी कुएं में गिरकर उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति जिसके पास दृष्टि ना हो, वो जब रास्ते में चलता है तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है और जाकर किसी कुएं में डूब मरता है। बिल्कुल वही परिस्थिति पैदा होती है अंधे गुरु यानी कि अज्ञानी गुरु के साथ। तो देखिए काव्य का सौंदर्य। जाका गुरु भी अंधला, यानी कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा हो, चेला खरा निरंध, खरा यानी कि एकदम पक्का वाला अंधा होगा चेला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अंधे अंधा ठहलिया, और फिर इस तरह के दो अंधे जब मिल जाते हैं, एक मार्गदर्शन देने वाला और एक उसके मार्गदर्शन में चलने वाला, दोनों ही अंधे चल रहे होंगे भाई ऐसे ऐसे करते हुए, तो दोनों ही एक दूसरे को धकेलेंगे और धकेला धकेली करते हुए दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य दोनों का नाम, दोनों का यश, दोनों ने जो कुछ भी संग्रह किया है अपने इस अज्ञानी रूप के द्वारा, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ज़्यादा दिन तक ये दुकान नहीं चल पाती है जो लोग अज्ञानी होते हैं उनकी। दुनियों कूप पुड़ंत, दो के दोनों ही कूप में गिरकर मर जाते हैं। तात्पर्य ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, यहाँ मर जाने का तात्पर्य उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये था तीसरे का वाक्य। आइए अब डिस्कस करते हैं चौथा, जो उनकी चौथी वाणी है, चौथा पद है, चौथी पंक्ति है। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीप न कहसी कोई। कबीर जी इस पंक्ति में कहते हैं कि साधु की संगति कभी निर्फल नहीं होती। निर्फल यानी कि निष्फल, कभी बेकार नहीं जाती साधु की संगति।
कुछ ना कुछ वो हमें देकर ही जाएगी। जितना भी समय हम खर्चते हैं किसी साधु, किसी बुज़ुर्ग, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठकर जो हम बिताते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें ज्ञान मिलता ही है। जीवन पथ पर जीवन संघर्ष करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोगों से किस तरह का व्यवहार करें, कैसा हमारा आचरण हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो ज्ञान हमें मिलता ही है। और विशेषकर साधु और संतों के द्वारा उनके सानिध्य में रहने से हमारी कुंठित आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, हमारी चेतना जागृत हो जाती है। कदै न निर्फल होई, निर्फल होने का तात्पर्य निष्फल, यानी बेकार होना, कभी बेकार नहीं होती इनकी संगति। चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई, चंदन के बारे में बताया गया है आयुर्वेदा में कि इसके 52 गुण हैं। बावना तात्पर्य 52 गुण, 52। इसके मतलब जो औषधीय गुण हैं वो 52 हैं। शीतलता तो उसमें से एक है ही, सुगंध उसमें से एक है ही। 2-4 गुण के बारे में हम और आप भी जानते हैं। तो चंदन शीतल होता है और बहुत ही जल्दी किसी भी चोट की रिकवरी भी इससे हो जाती है, उपचार हो जाता है। तो ये सब इससे गुण हैं और सुगंधित भी होता है। नीम न कहसी कोई, तो आप चाहे जितने भी बुरे हों, आपके अंदर जितनी भी कड़वाहट हो, नीम की पत्ती की तरह, नीम के पेड़ की तरह, जैसे नीम तो बहुत ही प्रचलित है, विख्यात है कि भाई बहुत ही कड़वा होता है नीम, उसकी फल हो या उसकी पत्तियां हो बहुत कड़वा होता है। तो मान लीजिए कि हम इंसानों में अगर कोई कड़वा हो, कड़वी बोली हो, कड़वे वचन हो, फिर भी अगर हम साधु और संतों की मंडली में बैठते हैं तो हमारे अंदर साधु संतों का वो गुण भी आ जाएगा। हम भी चंदन के वृक्ष और उसकी लकड़ी के समान 52 गुणों वाले, सुगंधित और शीतलता प्रदान करने वाले बन सकते हैं। और फिर हमें कोई नीम बोलने की साहस नहीं करेगा, ना हमें कोई नीम बोलेगा। तो ये था चौथे की व्याख्या। अब आज के हमारे इस सेशन का आखिरी साखी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। तात्पर्य यह है दोस्तों कि प्रेम की गली, संत कबीर हमें बताते हैं कि प्रेम एक साधना है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को, एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को पूरी तरह से स्वभाव में या जो मतलब सकारात्मक बदलाव उसके अंदर ले आता है और उसे इस पूरे संपूर्ण सृष्टि से प्रेम हो जाता है। हर कण कण में उसे ईश्वर नज़र आने लगते हैं, सबकी वंदना करने लगता है और उसका मानसिक और हृदय दोनों ही लेवल काफ़ी उदार हो जाता है। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, यानी कि प्रेम का जो मार्ग है ना वो इतना सकरा है, सकरा यानी कि इतना पतला है कि उसमें 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते। 2 लोग का तात्पर्य अहंकार और प्रेम, यानी कि ईश्वर के प्रति साधना। तो कवि कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का तात्पर्य मेरे अंदर का अहम, मेरे अंदर का अभिमान, अहंकार। जब मैं था, मैं रावण, मैं लंकेश, ठीक है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब ईश्वर नहीं थे हमारे अंदर। अब है हरि हैं मैं नाही, अब हमारे अंदर हरि हैं, यानी अब मैंने संपूर्ण रूप से उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे रोम रोम में ईश्वर बसते हैं, तो अब अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, और हमारी प्रेम की गली इतनी सकरी है। सकरी का तात्पर्य नैरो, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नैरो। इतना पतला है कि इसमें 2 लोग एक साथ चल ही नहीं सकते, एक को हटना पड़ेगा। यानी अहंकार रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा और प्रेम रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आप सब लोग खूब एंजॉय किए क्लास, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगली वीडियो में हम फिर से आते हैं, अगली जो 5 साखी है उसे लेकर। थैंक यू।